वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स बताऊंगी। जो टेक्निक्स किसने दी थी? टेलर ने दी थी और उन्होंने ये बताया था अगर आप इन टेक्निक्स का यूज़ में लेते हो तो आप इजीली वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, आपके प्रोडक्शन की भी और वर्कर्स की भी। अभी 9 टेक्निक्स दी है टेलर ने और उनमें से पहली टेक्निक है आपकी फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का अपन टुकड़ों में समझते हैं। फंक्शनल का मतलब होता है वर्क का मतलब होता है कार्य। फोरमैनशिप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ हेड नहीं, हेड ऑफ ग्रुप। तो यहाँ ये बताया गया है कि जहाँ काम हो रहा है वहाँ क्या कर देना चाहिए, हेड बना देना चाहिए, अलग अलग हेड बना देना चाहिए। जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है, जिस काम में स्पेशलाइज्ड है, उसे वो काम देना चाहिए। अब आपको पता होगा कि हर पर्सन, हर वर्कर्स कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता सब काम में। सब किसी न किसी एक फील्ड में ही एक्सपर्ट होते हैं। तो टेलर यही बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आपको हेड बना देना है जहां काम हो रहा है। ठीक है, अपन डिटेल में पढ़ते हैं। वर्कर मस्ट कंसंट्रेट ऑन वर्क। जो भी वर्कर्स है, काम करने वाले हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपने काम पर ही कंसंट्रेट करना चाहिए और प्रोडक्शन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। उन्हें कोई भी बर्डन नहीं देना चाहिए, उन्हें फ्री कर देना चाहिए बर्डन ऑफ प्लानिंग। जो भी प्लानिंग की जाती है प्रोडक्शन से रिलेटेड, वर्कर से रिलेटेड, उन्हें उन सब बर्डन से फ्री कर देना चाहिए। उन्हें ओनली ये बोलना चाहिए, उन्हें वही काम देना चाहिए जिनके लिए उन्हें वो काम दिया गया है। उन्हें ओनली वर्क पे, उनके प्रोडक्शन पे ही फोकस करना चाहिए, न कि प्लानिंग पे। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू टेलर, ए सिंगल वर्कर्स और सुपरवाइजर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपर्ट इन ऑल एस्पेक्ट। अभी मैंने बताया कि जो भी वर्कर्स होते हैं या सुपरवाइजर होते हैं, वो किसी भी हर काम में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। वो ओनली एक फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, इसलिए सब एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग उन्हें क्या देना चाहिए, वर्क देना चाहिए। तो टेलर ने क्या किया कि आपको क्या कर देना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के 2 पार्ट कर देना चाहिए। एक पार्ट क्या होना चाहिए, प्लानिंग का होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए आपका प्रोडक्शन का होना चाहिए। प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करेगी, जो भी प्लानिंग करना होगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्लानिंग का काम करेगी। ठीक है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्कर्स होंगे, जो काम करने वाले लोग होंगे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होंगे, जो प्लानिंग करने वाले जो पर्सन्स होंगे वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में होंगे। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन से पर्सन्स होंगे, जैसे मैनेजर हुए, ठीक है, आपके सीईओ हुए, आपके हेड मैनेजर हुए, ऐसे वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में होता है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन होता है, वर्कर्स होते हैं और एम्प्लॉयज होते हैं। तो जो टेलर है उन्होंने ये बोला है कि जो प्लानिंग का काम है वो काम मैनेजर को दे देना चाहिए और जो प्रोडक्शन का काम है वो वर्कर्स को दे देना चाहिए। वर्कर्स से रिलेटेड जो भी डिसीजन है, प्लानिंग है, वो कौन लेगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट लेगा और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्कर्स को काम करना होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, 4 पार्ट में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिया। प्लानिंग को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसमें पहले बता दिया इंस्ट्रक्शन कार्ड वो पर्सन होता है जो इंस्ट्रक्शन करता है। इंस्ट्रक्ट करना मतलब बताना किसे, वर्कर्स को, कि आपका काम क्या है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको क्या काम करना है। वो काम कौन बताता है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क बताता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताता है कि ही इज रेस्पॉन्सिबल टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देने का काम किसका होता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड का होता है। दूसरा है प्लानिंग डिपार्टमेंट का दूसरा हेड है रूट क्लर्क। रूट का मतलब क्या होता है, रास्ता। अब देखो इसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क का काम होता है कि रूट बताना, कि अगर आप ये काम कर लेते हो तो नेक्स्ट काम अब आपको क्या करना है, आपको क्या बताता है, रास्ता बताता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। तो जैसे रास्ता क्या होता है,
रास्ते अपन जैसे जैसे आगे गाड़ी चलती जाती है आपको रास्ता पता होता जाता है, ठीक है। उसी तरीके से वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को क्या करते हैं, रास्ता बताते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, अगर ये काम कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट काम आपको क्या करना है। समझ में आ गया रूट क्लर्क का काम क्या होता है। थर्ड है आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो पर्सन है वो क्या करता है, वो ट्राई करता है, वो हमेशा ट्राई करता है कि टाइम में क्या हो, टाइम में काम हो और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब जो भी काम दिया है उन्हें कितना टाइम लगेगा और उस टाइम में क्या होना चाहिए, काम पूरा होना चाहिए, और जो भी कॉस्ट आई है, ठीक है, उसमें क्या बनाया जाता है, कॉस्ट शीट बनाई जाती है। फोर्थ है, लास्ट है डिसिप्लिनेशन। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ क्या होता है आपका, कि आपको रूटीन में चल रहा है, आपको डिसिप्लिन में रह के चलना है। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो टीचर्स का काम क्या होता है कि आपको डिसिप्लिन में रखना, कि किस तरीके से आपको स्कूल आना है, कितनी बजे जाना है, आपको क्या नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कैसे काम करना है, सब कुछ बताया जाता है। जो डिसिप्लिनरी होता है वो भी यही काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि आपको वर्कर्स को डिसिप्लिन बना के रखता है वर्कर्स के बीच में। ये थे प्लानिंग डिपार्टमेंट के। अब जल्दी से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अपन कंप्लीट कर लेते हैं। पहला आता है स्पीड बॉस। स्पीड से का मतलब क्या है, तेज, लगातार, मतलब तेजी से। तो ये जो ये बॉस होता है वो क्या होता है, ही इज रेस्पॉन्सिबल टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। मतलब जो आपका जो जॉब है, जो आपको काम दिया गया है, वो क्या हो, टाइमली क्या हो, कंप्लीट हो। वो काम कौन देखता है, स्पीड बॉस देखता है। सेकंड है गैंग बॉस। गैंग बॉस कौन होता है, गैंग मतलब लीडर, ठीक है। तो ही इज रेस्पॉन्सिबल कीपिंग मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर वर्क। ये देखता है वर्कर्स को क्या हो, टाइमली क्या मिले, टाइम पर उन्हें मशीनरी प्रोवाइड की जाए, टूल्स प्रोवाइड की जाए, जिससे काम में क्या ना हो, डिले नहीं हो। वो पूरा देखता है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल है नहीं है, मशीन अच्छी से चल रही है या नहीं, ठीक है। अब थर्ड है आपका रिपेयर बॉस। रिपेयर मतलब बताइए। रिपेयर का मतलब होता है अगर आपकी मशीन में, आपके टूल्स में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, खराब हो जाती है, तो वो काम कौन देखता है, रिपेयर बॉस देखता है। समझ में आ गया रिपेयर। इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब यहाँ है कि ये आपका जो आपने जो काम किया है, ठीक है, उस काम का क्वालिटी देखेंगे कि आपने उस काम की क्वालिटी कैसे की है, ठीक है। क्वालिटी का मतलब आपने वो काम अच्छी तरह किया है या नहीं किया है, ठीक है। जैसे आपने प्रोडक्शन किया, वो प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्वालिटी का है या नहीं है, वो काम कौन देखेंगे, इंस्पेक्टर देखेंगे।